हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी और इसकी एक ही एक्सरसाइज है। और आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं 15। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल GSM सर। 15 में क्या पूछा है वो देखते हैं। 15 में पूछा गया है 5 कार्ड्स हैं। नाम है द 10 जैक, क्वीन, किंग और एन एस ऑफ डायमंड्स आर वेल shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. 1 और 2 हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली कहानी क्या है बच्चों, उसको देखते हैं। सॉल्यूशन में आते हैं। हमारे पास 5 कार्ड दिए गए। हमारे पास कितने कार्ड है? 5 कार्ड है। हमें 5 कार्ड दिए गए। टोटल 52 वाली कहानी यहाँ पर नहीं है। जितना गिवन है उतना ही हमें लेकर चलना है। तो हम लेते हैं बच्चों टोटल आउटकम्स की। अगर हम बात करें तो हमारे पास है बच्चों 5 ही। 1 2 3 4 5। ज्यादा सोचना नहीं, जितना उतना लिख दीजिए। अब आते हैं बच्चों यहाँ पहले पार्ट पे। What is the probability that the card is the queen? अगर एक कार्ड को निकाला जाए। अब बच्चे बड़ी बात क्या है कि कार्ड जो है वो उल्टे रखे गए, फेस डाउनवर्ड, मतलब उनके चेहरे या फिर जो भी है वो दिखेगा नहीं, उसको उल्टा करके रखा गया है। अब उल्टा करके रखने से सबके कार्ड की जो बैक साइड है सेम होती है, तो आप पता ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा 10 है और कौन सा जैक है। फेस डाउनवर्ड का मतलब होता है पत्तों को उल्टा करके रखा गया, उसके कवर को दिखाया गया है। ठीक है। अब हमारे पास 5 कार्ड थे तो हमने लिख दिया कि हमारे पास 5 आने के आउटकम्स कितने? टोटल आउटकम्स 5 है। तो ये पांचों हमारे पास क्या हो गए? टोटल आउटकम्स की कैटेगरी में। पर हमें तो कोई एक निकालना है। वो एक क्या होना चाहिए बच्चों? क्वीन होना चाहिए। तो हम यहां लिख देते हैं फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम। ये बच्चों हमारे पास कितना है? एक ही है। वो किस फॉर्म में आनी चाहिए? क्वीन की फॉर्म में। अब हम लिखते हैं लेट ए बी द इवेंट फॉर गेटिंग द कार्ड इज द क्वीन। मतलब ए को हमने कैसा इवेंट लिया है? जब हमें कार्ड का जो मिलेगा, जो कार्ड मिलेगा वो किस फॉर्म में होगा? क्वीन फॉर्म में। क्वीन होगा कार्ड जो होगा वो किस में होगा बच्चों? क्वीन में। तो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है। फेवरेबल आउटकम तो एक ही है क्योंकि क्वीन तो टोटल इसमें कितनी गिवन है? 1। ठीक है। बात करेंगे टोटल आउटकम्स की कितनी है बच्चों? 5। तो मैं बोलूंगा कि जो इवेंट ए के आने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है बच्चों? 1/5। तो पार्ट ए बेहद ही आसान था। 5 कार्ड गिवन थे, उसमें से हमें क्वीन निकालनी थी। तो हम लिखते हैं टोटल को डिनोमिनेटर में और जो हमारा पसंदीदा है या फेवरेबल है उसको हम लिखते हैं ऊपर। हमारा आंसर आ गया। इवेंट ए की कहानी पूरी हो गई। अब हम आते हैं दूसरे पे, इसको देख के आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, ये तो पूरी अच्छी तरीके से क्लियर भी है। चलिए बच्चों दूसरे पार्ट पे आते हैं। तो बोला गया है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। हमने क्वीन को निकाला है, देखिए, और क्वीन को निकाल के हमने साइड में रख दिया है। साइड में रखने का मतलब क्या हो गया बच्चों? कार्ड में क्वीन नहीं है और कार्ड एक कम भी हो गया। कितने हो गए? 4। फिर से मैं रिपीट कर दूं, हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं बच्चों? 5 है। अब हमने क्या किया? क्वीन को निकाला और उसको साइड में रख दिया। कार्ड तो एक ही कम हुआ है पर माइनस दोनों में क्यों होगा? क्योंकि दोनों क्या है? उसके साथ जुड़े हुए हैं। टोटल में से 5 में से कम हो जाएगा, एक 4 बचेगा और इन चारों में क्वीन आपको दिखने वाली नहीं है। ये नोट होने के बाद हम आते हैं बच्चों यहां पर, ये लीजिए, इसको मिटा दिया जाए। नंबर 2 पार्ट पे आते हैं। ये लीजिए नंबर 2 पे टोटल आउटकम्स आफ्टर पुटिंग द क्वीन
एसाइड। अगर आप क्वीन को निकाल करके बाहर अलग रख देते हैं तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने होंगे बच्चों? 5 - 1। 1 किसकी बात चल रही है? क्वीन की, हमने अलग रख दिया। कितने आ गए बच्चों? 4। अब आते हैं फेवरेबल आउटकम्स। तो हमें फेवरेबल आउटकम्स में क्या चाहिए बच्चों? पहला एस चाहिए, मतलब एक का यहाँ गिवन है क्या? बिल्कुल, एस ऑफ डायमंड गिवन है और इसी की ही कहानी चल रही है। आपको एस ऑफ डायमंड लिखे, एस लिखे, यहाँ गिवन है, वही आपको लेना है। ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक आप कोई और पकड़ते चले, एस ऑफ हार्ट होगा क्या? नहीं, जो गिवन है वही आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अगर हम फेवरेबल आउटकम की बात करें तो हमें एक का चाहिए, एस चाहिए, वो 1 है। तो हम लिखते हैं लेट बी द इवेंट फॉर गेटिंग एन एस। तो हमें मिलेगा पी बी, यहां मिलेगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम कितना है हमारे पास? 1। टोटल आउटकम एक कम हो गया, कितना आ गया? 4। तो मिलेगा पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। इवेंट बी क्या है? एस निकालने के लिए 1/4। ये आ गया नंबर 2 का ए पार्ट। आते हैं थर्ड वाली कंडीशन में, सॉरी बी वाली कंडीशन, सेकेंड का बी। अब क्वीन चाहिए, हमने क्वीन को तो बाहर निकाल के रख दिया है, तो क्वीन तो आने के चांसेस ही नहीं है। तो हम लिखते हैं फॉर गेटिंग क्वीन आफ्टर पुटिंग क्वीन aside the event C will be PC is equal to कितना आ जाएगा बच्चों? 0। इसका मतलब क्या हुआ? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे पास 5 कार्ड है, ठीक है। उस 5 कार्ड में सबसे पहला बोला गया कि क्वीन निकालिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमने क्वीन जो है उसका फेवरेबल हमारा कितना रहा? 1 रहा। टोटल कितने रहे? 5। तो 1/5 किया, हमारा काम क्लियर हो गया। दूसरे वाले जो पार्ट में तो बोला कि हमने जो क्वीन निकाली है उसको साइड रख दीजिए। क्वीन को साइड निकालने का मतलब हो गया हमारे पास टोटल कितने बचे? 4। टोटल हमारे पास आउटकम्स ही 4 बचे हैं, जिसमें क्वीन हमारे पास है ही नहीं। चलिए ठीक है, जब क्वीन नहीं है तो हमारे पास जो आएगा क्या? एस निकालने का प्रोबेबिलिटी, वो हम क्या निकालेंगे? 4 में से निकालेंगे। एस तो हमारे पास 1 है, पर हमारे पास टोटल कार्ड कितने हो गए क्वीन के जाने के बाद? 4। तो 1/4 आंसर आया। और लास्ट हमसे पूछा गया था कि हमें क्वीन को ही निकालना है फॉर गेटिंग क्वीन आफ्टर पुटिंग क्वीन असाइड। अगर क्वीन को अलग रखेंगे और क्वीन को ही निकालना है तो हमने इवेंट सी को हमने बोला है कि वो क्या हो जाएगा? 0। हमने सी को क्या माना है? वो इवेंट जब हमें क्वीन निकालनी है और क्वीन को हमने अलग रखा हुआ है। अब जब कोई चीज अलग ही है तो वो आएगी कैसे? पीसी कितना आ गया बच्चों? डायरेक्टली लिख दिएगा 0, ये आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। काफी इंटरेस्टिंग था और मजेदार भी। प्रैक्टिस करते रहिए, मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चन के साथ।